बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर, पिंडारी ग्लेशियर में फंसे 13 विदेशी ट्रैकर। इस वक्त की बड़ी खबर तो 13 ट्रैकर और एक गाइड फंसने की खबर। एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। प्रशासन की टीम राहत सामग्री के साथ रवाना हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर तो बड़ी खबर बागेश्वर से आ रही है। पिंडारी ग्लेशियर में 13 विदेशी ट्रैकरों के फंसे होने की खबर आ रही है। 13 ट्रैकर और एक गाइड फंसे। एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के लिए हो चुकी रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर तो प्रशासन की टीम राहत सामग्री के साथ रवाना हो गई। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए आज ऋषिकेश से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों के जत्थों की बसों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे थे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को दर्शन कराए जाएंगे। तो दो तस्वीरें, यात्रियों के जत्थे रवाना होने की तस्वीरें। उत्साह देख सकते हैं कितना जबरदस्त है तीर्थयात्रियों में, और तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और तीर्थयात्रियों के जत्थे को रवाना किया। हम यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ यात्रा हमारी संपन्न हुई थी, इस प्रकार की यात्रा हुई थी, इस वर्ष भी यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना कर दिया है। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाई। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश, जहां से चारधाम यात्रियों के जत्थे रवाना होते हैं, वहां माहौल में आस्था के रंग घुल गए हैं। कपाट खुलने से पहले तीर्थयात्रियों के जत्थे रवाना किए गए। ऋषिकेश के इस बस अड्डे पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये ऋषिकेश का बस अड्डा है और आप देख पा रहे हैं कि ये मुख्य पड़ाव यानी ऋषिकेश का मुख्य पड़ाव है। जब यात्रा पर आप जाएंगे तो ये पहला पड़ाव होगा जहां पर आपको ठहरना होगा और संबंधित जो वेबसाइट है वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। आप देख पा रहे हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों की ये जो बसें हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को लेकर आ रही हैं। यहाँ कुछ देरी के लिए वो रुके हैं, फिर उसके बाद भी अपने गंतव्य की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। तीर्थयात्रियों के जत्थों में बुजुर्गों के साथ युवा भी बड़ी संख्या में शामिल है। सबसे ज्यादा संख्या गुजरात के श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। इस समय हमारे साथ गुजरात से आए कुछ यात्री हैं, उनसे जानते हैं क्योंकि पहली बार वो यात्रा पे आए तो उनको कैसा लग रहा है। तो आप पहली बार आए हैं यात्रा पे? मैं पहले केदारनाथ बद्रीनारायण आ गया हूँ। इस बार चारों धाम करना है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बाबा के दर्शन करना है, बद्री विशाल भगवान के दर्शन करना है। तो कैसा लग रहा है? बस आस्था के साथ आए तो सब धर्म का है तो आस्था ही जुड़ी रहती है। अच्छा, और तो इस बार काफी भीड़ होने वाली है। हाँ, भीड़ होगी पर वो तो हर साल होती है और बाबा संभाल लेते हैं सबको। अच्छा, आपका नाम क्या है? शीतल बेन। तो पहली बार आए आप? हाँ, पहली बार आए हैं। तो कैसा लग रहा है चारधाम यात्रा में? चारधाम हमें तो देखा नहीं है, पर गुरु महाराज की कृपा है, हम चारों धाम करके वापस घर जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है स्टेट के वो रवाना कर रहे हैं तो वो बड़ी बात है। इस बार सरकार ने यात्रा शुरू होने से 2 महीने पहले ही पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले। उत्तराखंड के चारधाम दुनिया भर में मायने रखते हैं। इन धामों की यही मान्यता देश भर के तीर्थयात्रियों को देवभूमि खींच लाती है। कहते हैं जिस किसी ने चारधाम के दर्शन कर लिए उनके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी कामना के साथ हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। कल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। कल सुबह 7 बजे डोली भैरव घाटी से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। जय मां गंगे, जय मां गंगे। मां गंगा अपने मायके से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी हैं। सेना के बैंड की धुन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच मां गंगा की उत्सव डोली को रवाना किया गया। जय मां गंगे।
रात्रि विश्राम भैरव मंदिर में करने के बाद डोली कल सुबह 7 बजे गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। मां गंगा की डोली मुपा धाम से प्रस्थान कर चुकी है और हमारे साथ कोई थे, आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो पल है और किस तरह से मां गंगा की डोली भैरव घाटी पहुंची। रात्रि निवास में हजारों श्रद्धालु रहते हैं, दिन रात भजन कीर्तन चलता है, पांडव कीर्तन चलता है और देवी देवता तमाम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तरकाशी से भी देवी देवता आ रहे हैं, पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर। रात में पूरा वहाँ पर कार्यक्रम चलेगा और वहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था उचित मंदिर समिति के द्वारा की गई है। मां गंगा की डोली कल सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंच जाएगी, जहां पर विशेष पूजा अर्चना होगी। मां गंगा की बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर कि हम ऐसे मौसम में भी यहाँ तक पहुँचे और हमने मां के दर्शन किए और शब्द नहीं है हमारे पास कुछ भी कहने के लिए। यहाँ के लिए सिर्फ इतना बोलेंगे कि मां गंगा की कृपा हम सब पर और सभी यात्रियों पर, सब लोगों पर हमेशा बनी रहे। जिसके बाद दोपहर 12:35 पर मां गंगा के कपाट 6 महीने के लिए खुल जाएंगे। अपने श्रद्धालुओं के साथ मां गंगा की डोली यहां से आज रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा और कल सुबह ठीक 7 बजे मां गंगा भैरव बाबा के मंदिर से गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेगी और ठीक 12:35 पर गंगोत्री में श्रद्धालुओं के लिए मां गंगा के कपाट खोल दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा शुरू होने को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है, इसलिए कपाट खुलने से एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में यात्री गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। तो कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कल दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। उधर बाबा केदार की उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। हजारों तीर्थयात्रियों की मौजूदगी में डोली को रवाना किया गया। डोली का पहला रात्रि प्रवास गुप्तकाशी में होगा। 24 अप्रैल को बाबा केदार की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। उत्तराखंड के चार धाम की पौराणिक मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं को लेकर हर साल लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड आते हैं, मगर कैसे कर सकते हैं चार धाम की यात्रा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिंदुओं की पवित्र और आध्यात्मिक यात्राओं में से एक है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। इन चारों धामों का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। माना जाता है कि जिसने चार धाम कर लिए उसे मोक्ष मिल गया। धर्म ग्रंथों में इन स्थानों से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। चार धाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु सड़क, हवाई या रेल मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा के लिए सबसे करीब एयरपोर्ट जोली ग्रांट है। हरिद्वार तक यात्री ट्रेन से आ सकते हैं। इसके बाद श्रद्धालु टैक्सी या बसों से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई कंपनियों की तरफ से हेली सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिससे यात्री हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। चार धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री पहले हर की पैड़ी पर स्नान करते हैं। मान्यता है कि अगर मां गंगा का आशीर्वाद मिल गया तो यात्रा सुखद और मंगलमय होगी। चार धाम यात्रा को लेकर हर की पैड़ी का माहौल ऐसा कि यात्रियों के मन में भक्ति भाव और गाढ़ा हो जाता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उधर विपक्ष चार धाम यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार जिस हिसाब से चार धाम तैयारियों का दावा कर रही है, वैसी तैयारियां तो है ही नहीं। समीक्षा के उपरांत भी हाल 10 के 10 हैं। तैयारियों में काफी कमी दिखाई दे रही है। यात्रा असुरक्षित महसूस हो रही है। तो कल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर उससे पहले ही चार धाम में मौसम खराब हो गया है। चारों धामों में बर्फबारी हुई है और यह बर्फबारी तीर्थ यात्रियों को भले ही लुभा रही हो, मगर इसने ठंड भी बढ़ा दी है।
शनिवार से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर उससे पहले ही मौसम का मूड बदल गया है। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी के बाद आसपास की पहाड़ियां सफेद नजर आ रही हैं। बर्फबारी की वजह से ठंड तो बढ़ गई है, मगर ये नजारा चार धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सौगात से कम नहीं। जानकी चट्टी तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी नजर आ रही है। उधर केदारनाथ धाम में मौसम बदल चुका है। केदारनाथ धाम में 2 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। अभी कुछ रोज पहले तक सभी बर्फ साफ कर दी गई थी, मगर फिर से हुई बर्फबारी ने मजदूरों के काम को बढ़ा दिया है। मजदूर बर्फ साफ करने में जुटे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले ये तमाम बर्फ साफ कर दी जाएगी। पिछले करीबन 48 घंटे से भी बर्फबारी चल रही है, जिससे कि 2 फीट के ऊपर बर्फ जमा हो गई है। और जो भी हमारे टेंट्स थे उसमें काफ़ी डैमेज हुआ है, बिजली की लाइन में भी काफ़ी डैमेज हुआ है, पेयजल की लाइन भी डैमेज हुई है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी कई टीम्स वहाँ पर जो -5, -6 टेम्परेचर्स में भी लगातार काम कर रही हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम आएंगे उनको हम लोग सुविधाएं दे सकें। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाके में भी मौसम का मिजाज बदला है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद पारा गिर गया, जिससे ठंड बढ़ गई। मगर ये बर्फबारी उन तीर्थयात्रियों के लिए कुदरत के तोहफे से कम नहीं है जो चार धाम यात्रा पर आए हैं। गर्मी के मौसम में भी सैलानियों को बर्फ देखने को मिलेगी। जाहिर है ये तीर्थयात्रियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। 27 अप्रैल बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों पर असर डाला है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत, बरकोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित की रिपोर्ट। कल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला जत्था रवाना कर दिया है। इसके साथ ही विपक्ष तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है, तो साथ ही मौसम जो है उसका मिजाज बदल गया। बर्फबारी से जहां सैलानियों को, श्रद्धालुओं को सौगात मिली है, तो वहीं जो वहां पर तैयारियां हैं उस पर असर पड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।